नमस्कार दोस्तों आज हम एक ऐसे प्रोजेक्ट के बारे में जानने वाले हैं जो काफ़ी लोगों की रिक्वायरमेंट है इस समय। क्योंकि अगर हम गुड़गांव या सोना के आसपास के एरिया को देखें तो यहाँ पे कोई भी फ्रेश प्रोजेक्ट नहीं है। सारे के सारे जितने भी प्रोजेक्ट हैं जो अंडर दीनदयाल के अंदर, वो सारे के सारे आपके डाउन पेमेंट के प्लान के ऊपर है, यानी पैसा दो रीसेल में प्रॉपर्टी खरीद लो। कोई भी ऐसा प्रोजेक्ट नहीं है जो 1 से 1.5 साल के पेमेंट प्लान के ऊपर हो। तो दो ऐसे प्रोजेक्ट आ रहे हैं, एक गुरुग्राम के अंदर और एक बाड़सा जो एम्स हॉस्पिटल है वहाँ पे। आज मैं आपको एम्स हॉस्पिटल के का जो ये प्रोजेक्ट है इसके बारे में डिस्कस करने वाला हूँ। सबसे पहले मैं आपको लोकेशन दिखाऊंगा। ये सोच के वीडियो स्किप मत करना कि बाड़सा है, दूर है, इधर नहीं। आपको वो चीज़ें दिखाने जा रहा हूँ जिसका आइडिया आपको शायद होगा, बट आप सोच नहीं पा रहे होंगे कि क्या यहाँ पे भी ऐसा कुछ हो सकता है। क्योंकि काफ़ी लोग यहाँ पे नुकसान उठा चुके हैं। जिस समय अगर मैं सोना की बात करूँ तो लोगों ने सोचा यहाँ कुछ नहीं आएगा। अगर मैं न्यू गुरुग्राम वाले एरिया की बात करूँ तो वहाँ भी लोगों ने सोचा यहाँ पे कुछ नहीं आएगा। अब गुड़गांव में वैसे भी कुछ नहीं मिलता, सब आउट ऑफ बजट है। यहाँ पे बहुत सारी इंफ्रा डेवलपमेंट प्लानिंग हो चुकी है। ये सारी चीज़ें आपको स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा। आज पहले एक बार लोकेशन को समझाऊंगा, वीडियो पूरा देख लेना, बहुत सारी चीज़ें समझ में आएगी आपको। इस प्रोजेक्ट का लेआउट, कनेक्टिविटी कहाँ पे है, सारी डिटेल से समझाने वाला हूँ। और यहाँ पे जो प्लॉट आते हैं 60 से 65 हज़ार रुपये गज आपको दीनदयाल के प्लॉट मिलते हैं। 5.12 एकड़ का ये प्रोडक्ट है और इसके अंदर आप 4 फ्लोर बना सकते हैं। एसबीआई बैंक अप्रूव्ड है। तो चलिए सबसे पहले हम लोकेशन समझते हैं। लोकेशन बाय गूगल मैप आपको समझाता हूं ताकि आपको रास्ता का पता हो। वैसे आई थिंक आप जानते भी होंगे कि ये रास्ता कहाँ पे है। तो शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो गाइस हम आ गए हैं गूगल मैप के ऊपर। गूगल मैप के ऊपर मैं थोड़ा सा लोकेशन आपको ऐसे करके दिखा देता हूं, क्योंकि उसके बाद मैं आपको थोड़ा ये जूम करूंगा, जूम करके फिर आपको चीज़ें दिखाता चलूँगा, आपको आइडिया आ जाएगा। ये इधर है बसई। बसई के से हम जो रोड पे जाते, जैसे चंदू वगैरह जाते हैं, धनकोट होते हुए जाते हैं, तो ये रोड है ना झज्जर बादली चला जाता है। ये है चंदू। यहाँ से ना 2 रास्ते पड़ते हैं। एक तो जो आपका फरूक नगर की तरफ चला जाता है, रिलायंस मेट, उधर सुल्तानपुर झील है ना, ये इधर से होता हुआ। दूसरा आपका चंदू से ही राइट हो जाता है, जो बादली और एम्स हॉस्पिटल से होता हुआ जाता है। ये यहाँ पे एसजीटी यूनिवर्सिटी देखा तो आप शायद जान गए होंगे ये रोड को। उसके बाद आपका देखोगे तो ये वाला जो लैंड पार्सल ये सारा एम्स का है, और ये है 300 एकड़ का लैंड पार्सल एम्स, जो कि अभी आगे और भी डेवलपमेंट बनेंगी। उसके बाद जैसे ही थोड़ा आगे जाते तो ये है बाड़सा गांव, और बाड़सा गांव से आगे निकलते ही यहाँ पे ये प्रोडक्ट है रॉयल सिटी का। यहाँ पे प्रोडक्ट है अंदर दीनदयाल मेन रोड पे है। आपको थोड़ी चीज़ें और क्लियर करूँगा साथ के साथ। अब आपको लोकेशन समझ में आ गई। इसको हम थोड़ा सा जूम करते हैं और जूम करके धीरे धीरे चीज़ों को समझते हुए चलते हैं। देखो आप चंदू तक जानते हैं, क्योंकि चंदू तक यहाँ है ना बहुत सारी ऐसी डेवलपमेंट प्लानिंग अभी आनी है, और इसकी जो प्लानिंग होनी है वो सारे के सारे अच्छे खासे बड़े बड़े डेवलपर इस एरिया के अंदर लैंड परचेज करना शुरू कर दिया है। क्योंकि यहाँ पे गवर्नमेंट ने अभी एक 6 लेन हाईवे भी पास कर दिया गया है। वो भी सारी चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगा। उसके बाद जैसे कि ये चंदू है, तो चंदू से हम चलते हैं आगे की तरफ, तो ये रोड प्रॉपर चलता है ये एसजीटी यूनिवर्सिटी है यहाँ पे, जो कि ये कैंपस ऑलरेडी रनिंग है, चल रहा है। यहाँ पे आप जाके देख भी सकते हैं। उसके बाद अगर हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं तो आगे चलने के बाद आपको आ जाता है, जैसे कि ये गांव है, गांव आपको लेफ्ट साइड में नजर आएंगे। तो ये सारा का सारा है ना डेवलपमेंट के अंदर आना है। ये जितना भी लैंड पार्सल है, तो धीरे धीरे यहाँ पे डेवलपमेंट बढ़ती जाएंगी। क्योंकि यहाँ पे एजुकेशन है, बड़े मेडिकल है, यूनिवर्सिटी है, ये रनिंग हो गई है, और ये ज़्यादा है ना गुरुग्राम से दूर नहीं है। ठीक है। तो उसके साथ सबसे बड़ी बात है कि आपका एम्स, जो कि आजकल कैंसर, हार्ट अटैक की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। तो ये जितना भी लैंड पार्सल देख रहे हैं ये 300 एकड़ का आपका एम्स का लैंड पार्सल है। ठीक है। ये रनिंग है। ये एक छोटा सा आपका ओपीडी वो इन्होंने बना रखा। सबसे पहले यहाँ स्टार्ट हुआ था, फिर अब ये ऑपरेशनल, और ये जितना भी लैंड पार्सल देख रहे हो ये सारा एम्स का है। और ये वाले हैं ये एम्स के अपार्टमेंट हैं, यानी रेजिडेंसी एम के ऑलरेडी बने हुए हैं। अगर हम इनको थोड़ा सा और उससे देखने की कोशिश करें तो आई थिंक ये आपको दिख भी जाएगा। ये मैं कोई अपने पास से नहीं बोल रहा हूँ, ये ऑलरेडी 300 एकड़ जो लैंड है बाड़सा विलेज के अंदर झज्जर में,
ये ऑलरेडी अलॉटेड की गई थी, ठीक है। तो इसमें ज़्यादातर आपको जो काम करने वाले मिलेंगे वो बाड़सा के मिलेंगे, क्योंकि बाड़सा के लोगों ने इस ज़मीन को ना फ्री में दिया था ऑन फ्री ऑफ कॉस्ट बेसिस ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ सेकंड एम्स कैंपस, ठीक है। तो ये 500 बेड का एक जनरल हॉस्पिटल के तौर पे भी यहाँ पे ये चीज़ें बनेंगी। तो आप सोच सकते हैं अभी इसके अंदर और भी डेवलपमेंट होनी बाकी है, ठीक है। उसके बाद अगर हम थोड़ा सा आगे जाते हैं तो ये बाड़सा गांव आ जाता है। अभी अपने जीएलएस के जो प्लॉट देखे थे, ये है हरियाणा दिल्ली की बाउंड्री, ये ऐसे है ना, हरियाणा दिल्ली की बाउंड्री आती है। तो इस बाउंड्री के बिल्कुल बगल में ये है जीएलएस के प्लॉट, अगर आपने सुना है तो जीएलएस बेड एस्टेट, ठीक है। तो यहाँ पे, और जो ये प्रोजेक्ट मैं बता रहा हूँ वो यहाँ पे है, ये मेन रोड से 2 ही किला मतलब 2 एकड़ अंदर है बस। और यहाँ से भी 60 मीटर रोड निकलेगा, मैं मैप पे दिखा रहा हूँ, जो 60 मीटर रोड यहाँ से होता हुआ जाएगा। तो मतलब इस लोकेशन पे, इस लोकेशन और इस लोकेशन में बहुत डिफरेंट है, क्योंकि आपको चलता हुआ ही रोड मिल रहा है करंट में। ये पता नहीं कब बनेगा 60 मीटर, देखो कुछ नहीं कह सकते कब गवर्नमेंट बनाए, लेकिन आप बिल्कुल मेन रोड पे हैं। इसका आपको लेआउट भी दिखाऊंगा, इंटरनल जो है वो भी दिखाऊंगा। ये सेक्टर 7 आता है, ठीक है। लोकेशन आई थिंक आप जान गए होंगे कि एक्चुअल में ये कहाँ सी है। उसके बाद आप आगे जाते हैं तो आप बादली, और ये केएमपी एक्सप्रेसवे, यानी ये केएमपी है। आपको पता है कि केएमपी के साथ साथ कई ऐसी स्मार्ट सिटी है वो डेवलप करनी है, जो आगे चल के आपको ये भी दिखाएंगे कि भाई जो इस एरिया के अंदर सिटी डेवलपमेंट करनी है गवर्नमेंट ने, तो आसपास के जो इलाकों के जो रेट है वो तो बढ़ने, क्योंकि ये सेक्टर है झज्जर का, सेक्टर 7 है, सेक्टर की प्रॉपर्टी है, कोई वैसे लोकल या उसकी नहीं है, रेरा रिसीव्ड है, लाइसेंस रिसीव्ड है, सब कुछ है। दूसरा, ये जो एरिया है ये यहाँ पे है ना, रिलायंस मेट सिटी ऑलरेडी डेवलप कर रही है अपने प्रोडक्ट को 8,250 एकड़ के अंदर। ये ऑलरेडी यहाँ पे लाइसेंस रेरा ले चुके हैं, और एमओयू साइन हुआ था रिलायंस का हरियाणा गवर्नमेंट के साथ 25,000 एकड़ का। तो इस एरिए में आपको रिलायंस का अभी और भी बड़ा पार्ट देखने को मिलेगा, जिससे आगे जाके इस एरिए की जो हालत है वो बदलने वाली है। गलती मत करना, अब भी अगर समय है काम कर लो। बहुत ऐसी चीज़ें हैं आप बैठ के डिस्कस भी कर सकते हो, क्योंकि कई ऐसे प्रोडक्ट आते हैं, क्योंकि हम रिसर्च बेस यहाँ आपके सामने प्रोडक्ट लेके आते हैं कि आने वाले समय में आपको कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, आप 1-to-1 कंसल्टेंसी ले सकते हैं। तो अभी मैं आपको थोड़ा सा एक ये न्यूज़ और दिखा देता हूँ। अभी एक हरियाणा जो 6 लेन रोड है वो कनेक्ट होगा एम्स झज्जर विद द्वारका एक्सप्रेसवे का, यानी ये काम जल्दी होगा सेक्टर के रोड की बजाय। तो द्वारका एक्सप्रेसवे से 6 लेन का जो रोड है वो कनेक्ट किया जाएगा आपके जो एम्स हॉस्पिटल से द्वारका एक्सप्रेसवे तक, क्योंकि ये रिक्वायरमेंट है। क्योंकि जब तक हम किसी हॉस्पिटल तक पहुंचते हैं तो जाम वगैरह काफ़ी होता है, तो ये रिक्वायरमेंट सबसे ज़्यादा है। और ये आपका कनेक्ट होगा 102 जो द्वारका एक्सप्रेसवे सेक्टर 102 जो लगता है वहाँ से शुरू होगा, और इसको कनेक्ट किया जाएगा जो शीतला माँ है 102 का जो डिवाइडिंग रोड है, क्योंकि इस कैंपस से एम्स कैंपस को कनेक्ट करना है। इसलिए यहाँ पे जो भी आपका जो 9 किलोमीटर का, तो आपके द्वारका एक्सप्रेसवे से एम्स हॉस्पिटल 9 किलोमीटर है, कोई ज़्यादा दूर नहीं है, ठीक है। अब हम प्रोजेक्ट की थोड़ी डिटेल जान लेते हैं कि प्रोजेक्ट क्या है, किस हिसाब से दिखता है, कहाँ पे है, ठीक है। तो सबसे पहले हम टीसीपी हरियाणा की वेबसाइट है ये, और इसके ऊपर हम जानते हैं कि ये जो प्रोजेक्ट है ये कहाँ पे है, एक्चुअल में क्या ये सही है, नहीं है, गलत है, कैसे है, तो इसको भी हम परखने की कोशिश करते हैं। तो ये प्रॉपर इस तरीके का लैंड पार्सल है ये रॉयल सिटी का, और जो रॉयल सिटी के बीच में ये जो रोड देख रहे हैं ये गैप नहीं है, बेसिकली यहाँ है 24 मीटर का रोड, और साथ से भी 24 मीटर का रोड है, और फ्रंट से भी, और यहाँ बगल से है 60 मीटर का रोड। आपको आगे मैप में दिखाऊंगा। अगर मैं इसको थोड़ा सा सेट कर लेता हूँ तो आपको कई चीज़ें नज़र आ जाएंगे। देखो ये है मेन रोड, और मेन रोड से सिर्फ 2 एकड़ के आसपास का स्पेस है, तो आप प्रोजेक्ट पे पहुंच जाते हैं। आसपास के ये है सेक्टर 7, इसमें बहुत सारी अभी डेवलपमेंट आनी है। तो अगर आप पहले ही एंटर होंगे तो सबसे पहले उसी सोसाइटी के रेट बढ़ते हैं जो सबसे पहले डेवलप होती है। तो यहाँ पे ये चलता हुआ हाईवे है, ठीक है।
और इसके बगल में जैसे इधर चलेंगे तो फिर एम्स या गुड़गांव की तरफ हम पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो अगर इस प्रोडक्ट को प्रॉपर चेक करना है तो थोड़ा सा हम जूम कर लेते हैं कि एम्स से ये बाड़सा हो गया और बाड़सा के बाद यहाँ पे ये एम्स हॉस्पिटल हो गया और फिर इधर हम आ जाएंगे गुड़गांव। तो ये सीधा है और यहाँ पे है GLS के और उसके बाद ये है मेन रोड की चीज़ आपकी रॉयल सिटी के। ठीक है, अभी मैं आपको एक दो चीज़ें और दिखा देता हूँ जिसके अंदर आपको जो मैप है प्रोडक्ट का वो कुछ इस तरीके का दिखेगा। तो अब मैं बात करता हूँ आपके लिए प्रोडक्ट एक्चुअल में है कहाँ। ये है सेक्टर 7 जो झज्जर है उसका सेक्टर 7 का नक्शा। अब इसमें जैसे कि ये रोड ऑलरेडी बना हुआ है, इसको और वाइड किया जाएगा। 75 मीटर वाइड रोड जो अभी करंट में रोड है इसको और वाइड किया जाएगा, जो 6 लेन की हम बात कर रहे हैं। उसके बाद ये 60 मीटर रोड ऐसे आएगा, एक फिर 60 मीटर रोड ऐसे जाएगा। जैसे सेक्टर 8 का डिवाइडिंग रोड है, सेक्टर 6 का डिवाइडिंग रोड है और ये सेक्टर 7 है, तो इनके ये डिवाइडिंग रोड हो गए। तो ये वाला जो प्रोजेक्ट है इसके बीच में है सेक्टर रोड 24 मीटर का। ठीक है, 24 मीटर का सेक्टर रोड। फिर आपका एक ये है 24 मीटर का सेक्टर रोड जो इस सेक्टर के अंदर जाके मिलता है 60 मीटर वाले पे। तो 60 मीटर रोड आपके बगल में ही है। उसके बाद फिर ये पीछे से 24 मीटर रोड ऐसे बनेगा जो 60 मीटर रोड में जाएगा। तो आपके पास मल्टीपल कनेक्टिविटी है, बिल्कुल रोड टू रोड लैंड है। और आपके इसके बीच से भी 24 मीटर रोड है और फिर यहाँ से भी ये 24 मीटर रोड की एंट्री है। तो मतलब मौके की चीज़ है, इसलिए मैं आपसे ये चीज़ें डिस्कस कर रहा हूँ, ये चीज़ें बना रहा हूँ, क्योंकि उस एरिया में मैंने अभी तक कोई प्रॉपर्टी की वीडियो नहीं बनाई है। मुझे ये वैल्यू फॉर मनी लगा, इसलिए मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर कर लूँ। अगर इसमें आप इंटरेस्टेड हैं तो आप हमसे बैठ के 1 to 1 कंसल्ट कर सकते हैं क्या खरीदना चाहिए। उसके बाद ये अंदर आप देख रहे हो कि बहुत सारे ऐसे स्पेस हैं जिसके अंदर और भी रेजिडेंशियल प्रोडक्ट है आ सकते हैं। यहाँ पे ये ओपन स्पेस रहेगा, प्रॉपर ये ओपन स्पेस रहेगा, ये सेक्टर का ओपन स्पेस रहेगा। इधर सारी रेजिडेंशियल आनी है अंदर तक। ठीक है, तो ये आपके कई ऐसी चीज़ें हैं जो अभी धीरे धीरे यहाँ पे ना चीज़ों को नई तरीके से प्लान किया जा रहा है। तो आपके इस साइड की अगर बात करें तो सेक्टर 4 ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन एरिया, सेक्टर 4 रेजिडेंशियल एरिया, तो कई चीज़ें आनी है इस एरिया के अंदर। तो ये प्रोडक्ट का लेआउट समझ लिया आपने। तो अब हम जब बात करते हैं प्रोजेक्ट के लेआउट के कि क्या क्या साइज इसके अंदर है। सबसे पहले मैं थोड़ा सा इसको मैं छोटा कर लेता हूँ। देखो, हमने यहाँ पे बात किया था, ये मेन रोड है अभी चलता हुआ, यहाँ से ये 60 मीटर कनेक्ट होगा, ये 24 मीटर है। अभी आप जैसे कि मेन रोड से जाते हैं, उसके बाद ये फ्रंट में पूरा का पूरा 24 मीटर रोड है इस प्रोजेक्ट के साथ लगता हुआ। फिर 24 मीटर रोड इसके अंदर से निकलेगा। ठीक है, इसके अंदर के जो रोड है वो है 9 मीटर के रोड। SBI बैंक से अप्रूव्ड है ये प्रोडक्ट। तो इसको अभी हम जूम करते हैं। तो ये वाले जो रोड हैं 24 मीटर रोड हैं, 24 मीटर रोड है, फिर ये भी फिर कुछ 24 है, कुछ 9 मीटर है। तो 2 साइड ओपन प्लॉट हैं सारे के सारे, सिर्फ इन प्लॉटों को छोड़ के बाकी सारे 2 साइड ओपन है। ये पूरी ग्रीन बेल्ट है, ग्रीन एरिया है। फिर आपका जो कम्युनिटी फैसिलिटी है वो आपके पीछे की तरफ है। फिर ये कमर्शियल है, मेन रोड के ऊपर ये कमर्शियल आ जाएगा। इसके अंदर प्लॉट साइज है 109 गज है, 117 है, 139, 151, 147, 154 है, 161 है, 142 गज है, 141 गज है। ये इनके प्लॉट की डायमेंशन है। टोटल 93 प्लॉट है। अभी फेज़ 1 लॉन्च किया है, फेज़ 2 में प्लॉट आएंगे, 80 प्लॉट आएंगे। रेट रिवाइज होने वाला है। अभी 65,000 रुपये का यहाँ पे रेट आता है। ठीक है, कुछ चीज़ें हैं जो बैठ के डिस्कस किया जा सकता है। 50-50 का पेमेंट प्लान है। SBI बैंक से आप लोन ले सकते हैं। SBI बैंक अप्रूव्ड है, रेरा अप्रूव्ड है, लाइसेंस मिल चुका है, लॉन्च हो चुका है। रॉयल सिटी प्रोडक्ट का नाम है, रॉयल सिटी ही शायद डेवलपर का नाम है। तो लोकेशन अच्छी है। यहाँ अभी ये फेज़ 2 भी प्लान कर रहे हैं जिसके अंदर काफ़ी ज़्यादा आपको प्लॉट हैं वो देखने को मिलेंगे। तो धीरे धीरे चीज़ें यहाँ पे बनती हुई नज़र आएंगी। तो एरिया अच्छा है, आप कांटेक्ट कर सकते हैं, साइट विजिट प्लान कर सकते हैं। मेरे हिसाब से आपको ज़्यादा ज़रूरत होगी नहीं ये सारी चीज़ें समझने के बाद कि आपको विजिट करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे रेट अगर देखें तो चिंतामणि भी यहाँ पे अपने दीनदयाल प्लॉट लॉन्च कर चुका है जिसका रेरा अभी आया नहीं है बट माल बिक गया है। ठीक है, वहाँ भी रेट अगर देखो तो 80 से 85,000 रुपये पे प्लॉट बिक रहे हैं। तो ये भी रेट उतना ही होना है क्योंकि अभी ये स्टार्टिंग है। ठीक है दोस्तों, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर और चैनल को जरूर सब्सक्राइब, और अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो गूगल फॉर्म फिल कीजिए और आप एक साइट विजिट प्लान कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।